तो क्या आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th का स्टूडेंट? क्या आप भी देने जा रहे हैं 2024 में इंग्लिश का पेपर? क्या आपको भी लगता है इंग्लिश से डर? तो मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आ गया है वक्त जो आपने 10 साल पढ़ा है उसको मात्र 3 घंटे में पेपर में दिखाना होगा, जो आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का एक छोटा सा चैनल जिसका नाम है फाड़ू ऑनलाइन एजुकेशन, जिसके लिए आपके माता पिता के साथ आपने ना जाने कितने रातों के नींद कुर्बान किए होंगे इस पढ़ाई के लिए। तो याद कीजिए आपके माता पिता का वो मेहनत, आपका मेहनत, उससे डरना नहीं। आपके वो पूरे मेहनत का हिसाब आपको इस पेपर में लेकर आना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बताया जाएगा कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, कहाँ से सिलेबस पूछा जाता है, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस प्रकार से जवाब देना है। तो इस वीडियो को अगर आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख कर जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप इंग्लिश का पेपर फाड़ कर आओगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से आपका 50 का आंसर देना रहता है, जिसमें 100 में से 1 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन रहता है वो आपके बुक से रहता है, और 61 से लेकर जो 100 तक क्वेश्चन रहता है वो आपके ग्रामर से रहता है। मात्र आप 100 में से 50 को आंसर देना रहता है। और सब्जेक्टिव का रहा बात, तो सब कोई सब्जेक्टिव पढ़ा होगा, अगर किताब नहीं पढ़ा होगा तो जो इसे होता है, निबंध होता है, जो लेटर होता है लिखने का, वो तो आप लोग पढ़े होंगे। मेरे ख्याल से सब कोई लेटर लिखा होगा इंग्लिश में अपने पर स्कूल में, तो वो सब कोई लिख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकता है। तो चलिए आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो सिलेबस होता है उसको कुछ इस प्रकार से हम समझाते हैं, जो कहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का रहता है, कहाँ से रहता है, ये सारी चीज़ों को आप बोर्ड में हम कवर कराते हैं। आप लोगों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बस शुरू से अंत तक देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, इंग्लिश का एग्जाम जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 100 रहते हैं, जिसमें से आपका मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। और ये 100 क्वेश्चन में 1 से लेकर जो 60 तक क्वेश्चन होता है वो आपको रहता है बुक से, आपके बुक से रहेगा। और यहाँ से 61 से लेकर जो 100 तक क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन जो रहता है वो आपके ग्रामर से रहता है, ग्रामर से क्वेश्चन रहता है। और सब्जेक्टिव की बात कर ले, अगर हम सब्जेक्टिव की बात कर ले, सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको गद्यांश रहता है, गद्यांश रहेगा आपका जो 7 नंबर का गद्यांश रहता है। और उसमें से 1 नंबर में पूछेगा जो गद्यांश, उसमें से आपको पढ़ के आंसर देना रहता है, जिसमें 1 नंबर में 2 गद्यांश रहता है, और दोनों में से किसी एक का आंसर देना रहता है। उसमें 4 क्वेश्चन होता है, एक होता है 1 नंबर का और 3 होता है 2-2 नंबर का, तो 6 और 1 7 नंबर का पूरा गद्यांश होता है। उसके बाद आपको गद्यांश का अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़कर उसका अच्छे तरीके से आंसर लिखना है। और दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, फिर गद्यांश पूछ देगा, दूसरा नंबर में फिर गद्यांश से पूछता है, गद्यांश पूछेगा, इसमें भी 7 नंबर का आपको एग्जाम। फिर दूसरा नंबर में जो आपको गद्यांश पूछेगा वो भी 7 नंबर का रहता है, उसमें भी आपको 3 रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 रहेगा 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इस गद्यांश को भी आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से आंसर देना है। और ये गद्यांश भी 2 रहता है, दोनों में से किसी एक का आंसर देना रहता है। तो पहला में गद्यांश पूछेगा, दूसरा में फिर गद्यांश पूछेगा, और तीसरा में पूछेगा आपका कोई कविता दे देगा हिंदी का, और कहेगा जी इस कविता के कोई लाइन उठा कर दे देगा, कहेगा इस कविता को पढ़िए और उसके बाद पढ़ कर आंसर दीजिए, तो वो रहता है। उसके बाद आपको रहेगा जो लेटर लिखना रहेगा, लेटर लिखना रहेगा आपके स्कूल में। जे आप अपने प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिखिए, तो आप, मुझे उम्मीद है कि सब कोई जानता होगा लेटर लिखने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लिखा है, कोई नहीं जानता है, सब कोई जानता है लेटर लिखने के लिए। तो आपका 5 नंबर वो पक्का हो जाएगा जो आप लेटर लिख कर आओगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर वाला, और 10 में से आपको मात्र 5 का जवाब देना रहेगा, 5 का जवाब देना रहेगा, तो ये हो जाता है 10 नंबर का। तो ये आपका हो गया टोटल सब्जेक्टिव का सिलेबस। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका 8 नंबर का जो होता है, इससे जिसे हिंदी में कहते हैं निबंध, ये आपको 8 नंबर का पूछता है,
जैसे दे देगा पोल्यूशन के बारे में लिखने के लिए, तो आपको अगर पोल्यूशन के बारे में आप आंसर लिख रहे हैं तो आप पोल्यूशन को पहले हेडिंग में लिखिए, उसके बाद पोल्यूशन के नीचे जितने भी आपकी नॉलेज है, जानकारी है, उसके पोल्यूशन के बारे में लिखिए। जैसे पोल्यूशन 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन हो जाता है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, न्यू पोल्यूशन हो गया। तो पोल्यूशन के हेडिंग लिखने के बाद आपके कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद आपको इसे का 8 नंबर का नंबर पक्का मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सब्जेक्टिव हम पढ़े ही नहीं है, जानते ही नहीं इंग्लिश, तो कैसे लिखेंगे सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आप कैसे लिखना है आपको यह बता दें कि जो आप 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसमें ही छिपा रहता है इसका आंसर। उसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ध्यान से पढ़ने के बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और यह आपका ही प्रॉब्लम नहीं है जी, इंग्लिश एक केवल आप नहीं जानते, बिहार का 90% स्टूडेंट है जो इंग्लिश नहीं जानता है। वो इसलिए नहीं जानता है कि वो कहता है कि हमारे क्लास 10वां में इंग्लिश का जो टोटल मार्क्स होता है उसमें जोड़ा ही नहीं जाता है। तो क्या आपको इंग्लिश इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप एग्जाम में जाकर अच्छे नंबर प्राप्त करें, अच्छे नंबर से पास हो? तो ऐसा सोच रहे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि ये पूरी दुनिया में बोली जाती है। चाहे आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इस स्मार्टफोन में आपके पूरे के पूरे सिस्टम जो होता है इंग्लिश में होता है। आप कहीं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो पूरा के पूरा दवाई जो होता है इंग्लिश में लिखा होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो पुर्जा बनाता है वो सारे के सारे इंग्लिश में लिखा होता है। और सबसे आप आउट ऑफ बिहार जाइए या आउट ऑफ इंडिया जाइए, आपको इंग्लिश सुनने को मिलेगा। इंग्लिश के बिना आपका जीवन अधूरा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश केवल एग्जाम में पढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो ये आपका सोच गलत है। आपको ऐसा सोच निकाल देना है, क्योंकि इंटर में जाने के बाद जो इंग्लिश होता है वो मेन सब्जेक्ट हो जाता है और बिहार के बच्चों के लिए इंग्लिश कमज़ोर हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि इंग्लिश का जो आपका जितना भी मार्क्स आता है, आपके वो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें नहीं जोड़ा जाता है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर आप इंग्लिश में कम नंबर लाते हो तो उसमें आपका टोटल मार्क्स में कम नंबर हो जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश जो होता है, आप इंग्लिश में जितना भी नंबर लाए होते हैं आपके मार्कशीट में सबसे नीचे लिख दिया जाता है, जब आप इंग्लिश में इतना प्राप्त किए हैं, इतना प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके इंग्लिश में टोटल मार्क्स के साथ आपको जोड़ा जाता है, ताकि लोग आपको यह नहीं कह सके कि आप में इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, आप इंग्लिश के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश का पेपर अच्छे तरीके से नहीं देकर आते हैं तो आपका नंबर भी कम आएगा। इससे आपको लोग जज करेंगे कि ये इंग्लिश नहीं जानता है, इसके इंग्लिश में कम नंबर आए हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इंग्लिश में अच्छे से अच्छे लिख कर आना है, तो आपको अधिक। तो जाइए, आपका ये इंग्लिश का आखिरी पेपर है। अगर अंत भला तो सब भला। तो इंग्लिश में आप बेटर से बेटर लिख कर आइए, आप बेटर से बेटर मार्क्स पाइए, ताकि लोग आपको यह नहीं कह सके कि आप में इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, आप इंग्लिश के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश का पेपर अच्छे तरीके से नहीं देकर आते हैं तो आपका नंबर भी कम आएगा। इससे आपको लोग जज करेंगे कि ये इंग्लिश नहीं जानता है, इसके इंग्लिश में कम नंबर आए हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इंग्लिश में अच्छे से अच्छे लिख कर आना है, तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सके। ऐसे लोग आपको नहीं कहेंगे कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और स्टडी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।